समर स्टार्ट हो गया है और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा बाहर धूप भी बहुत ज़्यादा लगती है। बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो उसको बहुत ज़्यादा धूप भी लग जाती है, इसकी वजह से उसकी तबीयत भी थोड़ी ख़राब हो जाती है। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि सोडा का साबु वो आपकी जो पूरी गर्मी है ना वो निकाल देगा और एकदम ठंडक आपके शरीर में देगा। बच्चे से लेकर बड़े के लिए ये साबु बनाकर आप रख सकते हैं। बहुत ही अच्छा लाभदायक ये साबु बनकर तैयार हो जाता है। पूरे गर्मियों में इस साबुन से आप बच्चे को और या आप खुद और आपके फैमिली मेम्बर को इससे नहलाएंगे ना तो पूरी समर में उसको गर्मी नहीं लगेगी। इतना ठंडा ये केसुड़ा का साबु बनकर तैयार होता है। तो चलिए ये साबु बनाना स्टार्ट करते हैं। ये साबु केमिकल फ्री बनता है। तो यहाँ हमें ले लेना है केसुड़ा का फूल, आसानी से मार्केट में मिल जाता है। और इसका जो नीचे का पोर्शन ब्लैक कलर का है वो हमें निकाल देना है और इसकी पंखुड़ियाँ हमें अलग से कर देनी है। वजन से ये 500 ग्राम जितना हमें लेना है केसुड़ा का साबु। अब इसे हम ग्राइंडिंग जार के अंदर डालकर इसको क्रश कर देंगे। खास बात कि कई बार ये सवाल उठता है कि पंखुड़ियाँ क्रश नहीं होती है, तो आपको कैसे करना है कि थोड़ा सा इसके अंदर पानी डाल देना है और चालू बंद करके आप मिक्सर से क्रश करेंगे ना तो एकदम दरदरा सा इस तरह का क्रश हो जाएगा। कंटिन्यू आप चालू करके क्रश करेंगे तो नहीं होगा। ये पंखुड़ियाँ है इसीलिए चालू बंद करके ही हमें इसको क्रश कर देना है। तो आप देख सकते हैं एकदम बढ़िया सा ये क्रश हो चुका है और इसका कलर भी कितना प्यारा हो गया है। अब हम आगे की प्रोसेस करते हैं। तो यहाँ हमें डाल देना है इसके अंदर 2 एलोवेरा ले लेंगे और इसकी जो ऊपर की स्किन है वो निकाल देना है। समर के लिए बेस्ट ऑप्शन है एलोवेरा। हमारी जो धूप की वजह से स्किन ब्लैक हो जाती है, जल जाती है, आप एलोवेरा जेल डालेंगे ना तो उससे भी आपको फ़ायदा मिलेगा। आपकी स्किन ब्लैक भी नहीं होगी, सनलाइट भी आपको नहीं लगेगी। तो यहाँ हमें एलोवेरा डालना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपके पास फ्रेश एलोवेरा नहीं है तो आप जेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर आपके पास जो फ्रेश एलोवेरा हो ना तो ज़रूर से डालना, उससे फ़ायदा बहुत ही होता है। तो यहाँ उसकी ऊपर की जो स्किन है हमें हटा देनी है और अंदर का जो जेल है इसका इस्तेमाल हम कर देंगे। जितना ज़्यादा डालो उतना अच्छा आपको रहेगा। तो यहाँ हम इसका पल्प निकाल देंगे। और ख़ास बात फ्रेंड्स, आप कौन सी सिटी से मेरा वीडियो देख रहे हो मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताना, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि आप मेरे कौन सी सिटी से मेरा वीडियो देख रहे हैं। इसलिए मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। तो ज़रूर से आप मुझे कमेंट करना। तो यहाँ हमें सारा पल्प निकाल कर इसके अंदर डाल देना है और एक बार फिर से हम इसको क्रश कर देंगे। क्रश कर देंगे ना तो इस तरह का आपको ये मिश्रण दिखेगा। अब हम आगे की प्रोसेस करते हैं। तो यहाँ एक बाउल के अंदर कोई भी कॉटन का पतला वाला कपड़ा ले लेना है। इसके अंदर जो हमने बनाया है वो डाल देंगे और आपके पास जो अगर आपको कपड़े से उसको छानना नहीं है तो आप छन्नी की मदद से भी उसको छानकर रस निकाल सकते हैं, पर इस तरह से आपको आसानी से सारा रस निकल जाएगा। आप गर्मियों में कुछ करें कि ना करें पर अपने बच्चे के लिए साबुन ज़रूर से बना देना। केसुड़ा इतना ठंडा होता है इसलिए हम केसुड़ा का जो पानी निकल के आया है, रस निकल कर आया है, इसका इस्तेमाल करके हम इसका साबुन बनाएंगे, जिससे हमारे बच्चे को भी नहीं लू लगेगी, हमको भी नहीं लगेगी और हमारे फैमिली मेम्बर को भी ठंडक रहेगी गर्मियों की वजह से। तो हमने रस निकाल दिया है। रस निकालने के बाद जो ये पोषण निकला है ना इसको हम धूप में रख कर इसका पाउडर बना देंगे। इसका पाउडर भी बहुत इस्तेमाल हम कर सकते हैं, इतना अच्छा ये पाउडर भी बनता है। तो यहाँ हमारा रस बनकर तैयार है। इसके अंदर हम डाल देंगे अजमेतना फूल। ये हमको ठंडक देता है, मेंथोल का काम करता है। हमारा साबुन एकदम ठंडा बनेगा। नहाने के बाद भी आप आओगे ना तो एकदम शरीर कुल कुल लगेगा, इसलिए हम इसके अंदर डाल देंगे। यहाँ हमें 4 टेबलेट लेनी है
भीमसेनी कपूर। भीमसेनी कपूर हमारे स्किन के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, इसीलिए हम इसके अंदर डाल देंगे भीमसेनी कपूर। कई बार खुजली आ जाती है, गर्मियों में फुडलियाँ हो जाती है, ये सारी चीज़ आप डालोगे ना तो वो नहीं होगी, एकदम ठंडक आपका शरीर रहेगा। तो अच्छी तरह से सब मिश्रण को मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद हम आगे की प्रोसेस करते हैं। तो यहाँ हमें लेना है साबू बेस। साबू बेस हमने 500 ग्राम जितना लिया है। और साबू बेस अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट में साबू बेस लिख कर भेज देना, जिससे मैं आपको लिंक शेयर कर दूँगी, जिससे आपको आसानी से आपके घर तक मिल जाएगा। और हमें ये साबू बेज को अच्छी तरह से छोटे टुकड़ों में कट कर देना है, जिससे हम इसको मेल्ट करेंगे ना तो जल्दी से, आसानी से, ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और बढ़िया से अच्छी तरह से ये मेल्ट भी हो जाएगा। तो यहाँ हमें एक पतीले के अंदर डाल देना है। और यहाँ मैंने पहले से ही पानी को उबालने के लिए छोड़ दिया था। अच्छी तरह से पानी उबल जाए तभी हमें इसके अंदर पतीला रखना है। और यहाँ हमें 3 से 4 मिनट में ही अच्छी तरह से हमारा साबु मेल्ट हो जाएगा। बिल्कुल इस तरह से पानी जैसा मिश्रण हो जाए ना, तब तक हमें इसको गर्म कर देना है। अब गैस को कर देंगे बंद और पतीले को ले लेंगे नीचे। अब आप देख सकते हैं कि ऊपर जो वाइट कलर का पोर्शन है ना, वो हल्के हाथों से हमें निकाल देना है। और जो मिश्रण हमने बनाकर तैयार कर दिया है ना, उसके अंदर हम डाल देंगे। यहाँ आप विटामिन की टेबलेट भी डाल सकते हैं, मैंने इस साबुन में नहीं डाला है। अगर आपको डालना है तो आप डाल भी सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कितना प्यारा ऑरेंज कलर, नेचुरली बिना केमिकल डाले इतना प्यारा कलर आया है। तो अब इसे हम जमा देते हैं। तो यहाँ जमाने के लिए हमें साबु मोल्ड ले लिया है। अगर आपको साबु मोल्ड भी चाहिए तो आप मुझे कमेंट में साबु मोल्ड या साबु प्लेट लिखकर मुझे कमेंट कर देना। उसकी लिंक भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, जिससे आपको आसानी रहेगी। आपको भीमसेनी कपूर या अजमेर के फूल नहीं मिल रहे हैं तो भी आप मुझे कमेंट करना, उसकी लिंक भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, जिससे आपको आसानी रहे। घर पे ही सब चीज़ें मिल जाएगी तो आपको आसानी रहेगी ये साबुन बनाने के लिए, आपको कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा। 2 से 3 घंटे में ही हमारे साबुन अच्छी तरह से जम जाते हैं। कई बार आपको ये सवाल उठता है कि साबुन तो बना लिया पर ये जमा नहीं है। तो आपको क्या करना है कि जो मिश्रण आपने बनाया है वो कम लेना है, आधा कटोरी जितना ही हमें लेना है। तो आपके साबु भी इस तरह के बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार हो जाते हैं। तो यहाँ आपको मेरा ये वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा है ना, तो एक लाइक कमेंट कर देना। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो के नीचे नोटिफिकेशन ऑन कर देना, जिससे मेरा वीडियो आप तक पहले पहुँचे।